हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा शर्मा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये है एकादशी वाले दिन का ब्लॉग। तो हमने बनाई चाय, फिर हम सब लोगों ने चाय पी मॉर्निंग में। और उसके बाद हम करेंगे घर के थोड़े से काम जो क्लीनिंग करना रहता है, झाड़ू पोछा, पूरे घर की डस्टिंग क्लीनिंग, ये सारे काम जो होते हैं वो काम करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो भी कंटेनर थे, जैसे सामान आता है हर महीने राशन का, तो उससे पहले मैं ये सारे कंटेनर वॉश कर देती हूँ, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और जो सामान इनमें रखा हुआ था पैकेट में, वो सब मैंने निकाल के अलग रख दिया है कि उनमें चेक कर लूँगी कौन सा सामान ख़राब हुआ है या कौन सा सामान है या आने के लिए है। और ये मटर देखिए ख़राब, मुझे ऐसा लग रहा था ख़राब हो जाएगी, तो मैंने ये भिगो दी है। आज तो एकादशी है, तो आज तो कुछ बनेगा नहीं इसका, कल सुबह देख देंगे, नाश्ता वगैरह कुछ बना देंगे। फिर यहाँ पर नहा धोकर सबसे पहले हमने सूर्य भगवान के लिए जल दिया। उसके बाद हम तुलसी मैया की पूजा करेंगे। तुलसी मैया में एकादशी वाले दिन जल नहीं चढ़ाते, तो हमने जल नहीं चढ़ाया है। और वैसे भी अभी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फिर हमने तुलसी मैया का पूजन किया। उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया, फूल चढ़ाया, धूप बत्ती दिखा दी इस तरह से। और फिर हमने कर ली परिक्रमा। तो इस तरह से हम तुलसी पूजन कर लेते हैं। और फिर हमने एकादशी की पूजा करी थी। और फ्रेंड्स, आज है पुत्रदा एकादशी, मतलब ये कल का ब्लॉग है, आज मिलेगा आप लोगों के लिए, एकादशी वाले दिन का ब्लॉग है। तो पुत्रदा एकादशी अपनी संतान के लिए, संतान के सुख के लिए या संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है व्रत। तो इस दिन मतलब आपको व्रत जरूर रखना चाहिए। और इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करी जाती है। और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं मतलब होते हैं, तो इस दिन आप मतलब लड्डू गोपाल को लेकर भी आ सकते हैं अपने घर पर। तो हमने और कच्चे दूध, मतलब गाय की कच्चे दूध का, देसी घी का, गाय के गोबर का, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है पुत्रदा एकादशी में। और गाय के साथ में जो बछड़ा होता है, उन गाय माता का पूजन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आप अपने घर में गाय माता का इस तरह का कोई फ़ोटो, कोई मतलब मूर्ति वगैरह ज़रूर रखें। और आप गाय के लिए मतलब जब दूसरे दिन के लिए पारण करें, तो उस दिन गाय के लिए रोटी ज़रूर खिलाएं। और वैसे भी आपको रोज़ाना गाय की रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए फ्रेंड्स। ये आप अपना एक नियम बनाएं, गाय के लिए रोटी अपने हाथ से खिला कर आएँ। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी भगवान के लिए अच्छे से स्नान करा दिया, इत्र सेवा दे दी। और उसके बाद में हमारे पास फूल ज़्यादा नहीं थे, अभी बारिश के चक्कर में ना मिल नहीं पा रहे हैं फूल, जैसे ये रास्ते में ले आते हैं, तो अभी दुकान वगैरह अच्छे से नहीं लग पा रही हैं, तो इन्हें फूल नहीं मिले थे। तो जो भी फूल थे हमने वो चढ़ा दिए। और अपने लड्डू गोपाल के लिए गाय के कच्चे दूध से हमने स्नान कराया, वस्त्र वगैरह पहनाए। उसके बाद में हम मंदिर में ही चौकी लगा लेते हैं, अलग से हम मतलब अपनी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ हम अलग से चौकी लगाएं। फिर दिशाएं भी देखनी होती हैं कि हमारी पूजा की चौकी का जो मुख है वो किस तरफ को होना चाहिए, गलत दिशा में हम लगा भी नहीं सकते हैं। फिर पूरे दिन चौकी लगी रहनी चाहिए, दूसरे दिन जब हम पारण करते हैं तब चौकी हटानी होती है। तो इसीलिए हम अपने मंदिर में ही इस तरह से पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया, पहले हमने लड्डू गोपाल का स्नान करा दिया कच्चे दूध से, और उनको वस्त्र वगैरह पहना के उनके आसन पे विराजमान करा दिया। उसके बाद में हमने विष्णु भगवान की फ़ोटो रखी। आज के दिन तिल का आसन दिया जाता है। तिल हमारे पास नहीं थे, काले तिल हैं, सफ़ेद वाले तिल नहीं थे, तो हमने थोड़े से फूल का आसन देते हुए विष्णु भगवान को विराजमान करा दिया, गणेश भगवान को। और अब हम भावपूर्वक स्नान भी करा दिया हमने विष्णु भगवान के लिए, वैसे हम करा चुके थे स्नान सभी भगवान जी के लिए। फिर हमने वस्त्र रूपी जनेऊ पहना दिए, गणेश जी के लिए कलावा पहना दिया। और फिर हमने किया चंदन से तिलक, पहले गणेश भगवान का, उसके बाद में हम विष्णु भगवान का तिलक कर देंगे। तो आज के दिन विष्णु भगवान की पूजा करी जाती है एकादशी वाले दिन। और अगर आपके घर में विष्णु भगवान का मतलब कोई फ़ोटो विग्रह नहीं हो, तो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करें, मतलब विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम की भी पूजा करनी चाहिए। और तुलसी नहीं तोड़ते हैं एकादशी वाले दिन, तो हमने पहले से ही तुलसी तोड़ी थी। तो हमारे बेटों को लगा, वो उनसे ना खेल ली, मतलब उनको लगा, वो गिलास में रख देते हैं ना हम पानी डालकर, तो उनको लगा मतलब ये छोटा सा पेड़ है, पता नहीं क्या लगा उसको, उसने खेल खेल में मतलब थोड़ी सी ख़राब कर दी।
फिर हमने गाय माता का पूजन आज जैसे कि अब मैंने पहले ही बताया आपको ज़रूर करना है। फिर हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है, दीप का भी पूजन कर दिया है, गाय माता का भी पूजन करना है। गाय माता को भी वस्त्र रूपी कलावा पहना दें, दीप धूप जला लें आप। और इस तरह से आप पुष्प चढ़ा दें सभी भगवान जी पर। और यहाँ पर हमने मतलब भोग रख दिया है। भोग 2 जगह रखना होता है फ्रेंड्स। गणेश भगवान के लिए बिना तुलसी का, और जो हमारे विष्णु भगवान लड्डू गोपाल हैं उनके लिए तुलसी दल डाल के रखना होता है। तो हमने गणेश भगवान का अलग रख दिया है और अपने विष्णु भगवान के लिए अलग चढ़ा दिया है। और हमने ये मंजरी चढ़ा दी है विष्णु भगवान के लिए, क्योंकि तुलसी हमारी बेटू ने वो कर दी थी। और अगर आपके पास में किसी कारणवश तुलसी नहीं है, आप नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो आपके पास में तुलसी जो सूख जाती है उनकी लकड़ी भी हो ना, तो वो भी डालकर आप पूजा कर सकते हैं। फिर 1 लोटा जल रख दिया है। और अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कथा। तो एकादशी की मतलब जो कथा होती है वो कथा पढ़नी होगी। हाथों में फूल लेकर या तिल लेकर आपको कथा पढ़नी रहती है। तो इस तरह से हमने कथा पढ़ ली और ये जो फूल है अब हम चढ़ा देंगे। और एकादशी वाले दिन हमारे घर पर मतलब हमारी मम्मी और हमारे हस्बैंड और हम तीनों लोगों का व्रत होता है। बेटू भी उस दिन कुछ ऐसा नहीं खाती, ले बच्चे हैं मानते नहीं हैं, तो इसलिए वो अपने चिप्स वगैरह खा लेती है। लेकिन उसका भी व्रत ही हो जाता है उस दिन, क्योंकि चावल उसको भी नहीं बनाते हैं, कितना भी उसका मन हो एकादशी वाले दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं। और जो लोग व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं फ्रेंड्स, तो उस दिन आप कोशिश यही करें चावल नहीं बनाएं, या फिर बहुत सात्विक भोजन बनाएं। कोई भी प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनाएं, भले ही आप लोग व्रत नहीं करते हैं फिर भी। और गाय के कच्चे दूध का ही भोग लगाना है आज, मतलब गाय के कच्चे दूध के भोग का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन मतलब मैंने गाय के कच्चे दूध का ही भोग लगाया। और ये लौंग कपूर की आरती कर दी। फिर हमने ये आरती पूरे घर में घुमा देते हैं। अब ये ऊपर आरती रखने की जगह नहीं होती, इसलिए हमने नीचे रख रखी है और ऊपर तो दीप जलाते हैं। तो ये हमारा अखंड दीप जलता रहेगा। लेकिन ये दीप हमारे यहाँ पर ये चीज़ होती है, हम एकादशी वाले दिन और पूर्णिमा वाले दिन कोशिश ये करते हैं अखंड दीप जलाएं। पर आज फ्रेंड्स क्या हुआ था, बहुत तेज़ बारिश आई थी शाम के लिए, हम आपको दिखाएंगे। तो उससे ना हमारा दीप मतलब एकदम से बंद हो गया। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं है, ये तो सब भगवान जी की ही इच्छा होती है, जो भी वो करते हैं अच्छा ही करते हैं। फिर उसके बाद जो हम रोज़ाना अपनी शमी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो वो हमने किया। तो अपने हाथों से पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं बहुत प्रेम पूर्वक। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद में बेलपत्र का आसन देते हुए, और आज हमारे गमले में ना पानी था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमने अपनी पार्थिव शिवलिंग इस तरह से रख ली ऊपर के लिए, जिससे वो पानी नीचे पानी कुछ ज़्यादा ही पानी था, हमने वहाँ पर नहीं रखी। और पार्थिव शिवलिंग पर एक बेलपत्र रखते हुए जल चढ़ाते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी खंडित ना हो, क्योंकि खंडित शिवलिंग का पूजन नहीं किया जाता है। तो आप बहुत सावधानी से इनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद में हल्का सा पंचामृत डाल दिया, ज़्यादा हम नहीं डालते हैं क्योंकि ये जो गमला है ना वो ख़राब हो जाती है उसकी मिट्टी, इसलिए। फिर हमने शुद्ध जल से स्नान करा दिया। और आप जब भी पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उनके ऊपर थोड़े से अक्षत के दाने रख देने चाहिए, तो वो हमने रख दिए थे। और यहाँ पर भी हमारे इधर के लिए भोले बाबा बैठे हैं, इनका भी हमने पूजन कर दिया। और जो बेलपत्र ऊपर रखा था उसको उठाकर हम अपनी आँखों से लगा लेते हैं, इस तरह से ये करना रहता है। फिर हमने वस्त्र रूपी कलावा पहना दिए। जनेऊ अब हमारे पास नहीं रहे, रोज़ाना चढ़ाने से ना जनेऊ नहीं रहे थे, अब हम मंगा लेंगे। लेकिन तब तक वस्त्र रूपी 2 कलावे चढ़ा दिए, एक धोती और एक कुर्ता। और कलावा चढ़ाने के बाद में हमने तिलक लगाया चंदन से। और ये फ्रेंड्स हमने रोज़ाना मतलब पूजन किया है। जब हम नहीं कर पाए थे तब हमारे हस्बैंड ने किया था। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन नहीं किया है, उन्होंने अपना मतलब जो हमारी शिवलिंग है उनके अभिषेक का नियम लिया है। वो रोज़ाना उनका अभिषेक करते हैं, हम उनका भी करते हैं, लेकिन हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी अभिषेक रोज़ाना करते हैं। यही हमने नियम लिया था। जो भी आप पूजा पाठ करें, जो भी दिन शुरू होते हैं, तो आप कैसे अपनी पूजा पाठ करने वाले हैं उसका संकल्प आपको पहले से ही लेना होता है। और फिर हम चढ़ा देंगे बेलपत्र, दीप
जला लिया है हमने। अब हम भोले बाबा को बेलपत्र चढ़ा देंगे। चंदन लगा के चिकनी साइड से बेलपत्र चढ़ाना है। और जो भी चीज़ें हमें मिल गई थी वो हमने सभी चढ़ा दी। समी पत्र तो समी का पेड़ तो घर पर ही है। और हमने अक्षत चढ़ा दिए, तिल चढ़ा दिए, भस्म चढ़ा दी, भांग भांग नहीं थी, और फूल चढ़ा दिए। यही जो चीज़ें थी वो हमने सबको चढ़ा दी। गुलाल चढ़ा दिया। और अपरक भी नहीं था अब हमारे पास में। जो भी सामान था हमने वो प्रेम पूर्वक चढ़ा दिया। फल चढ़ा दिए भोग लगाने के लिए। और इस तरह से फिर हम पढ़ लेते हैं शिव चालीसा। और सावन सोमवार की जो व्रत होता है उसी दिन मतलब पढ़ते हैं कथा, वरना रोज़ाना में हम शिव चालीसा पढ़ देते हैं। फिर कपूर से कर देंगे आरती भोले बाबा की। तो इस तरह से हमारा रोज़ाना पूजन हो जाता है। जैसे ही हमारा दीप शांत होता है उसके बाद में हम विसर्जन कर देते हैं इसी गमले में। मतलब अपने भोले बाबा का जो है वो विसर्जन इसी गमले में कर देते हैं। तो दूसरे दिन तक आराम से विसर्जन भी हो जाता है। तो इस तरह से हम समी वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। और ये हमारा समी वृक्ष भी काफ़ी अच्छा हो गया है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अब तो हमारे वीडियो पे बिल्कुल भी अच्छे व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को। और अगर अभी पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इस तरह से देखने में बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से शिवलिंग मतलब बनाओ, उनका पूजन किया हुआ हो, दीप जल रहा हो तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये शाम का टाइम है फ्रेंड्स, तो शाम के लिए नहीं, शाम का नहीं है, उसी टाइम का है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हमने शाम के लिए फूल वगैरह सब हटा देते हैं यहाँ से। फिर शाम को भी दीप धुल के आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। ये भोग वगैरह भी थोड़ी देर बाद हम हटा लेंगे। जहाँ पर भोग मतलब भोग लग जाएगा उसके बाद में हटा लेते हैं। फिर शाम के लिए फूल हटा देंगे, दीप मतलब दूसरा कर देंगे। इस तरह से ये रहता है। और बाद में मम्मी ने पूजा करी थी तो मम्मी ने भी ये फल चढ़ाए थे। तो फिर अब ये देखिए यहाँ से हम सब फूल वगैरह सब हटा देंगे। और जो जनेऊ पहन रखी वो मतलब पहने रहने देंगे। ये सारी चीज़ें तो कल ही हटाएंगे जब चौकी हटाएंगे। और तुलसी मैया के पास भी जो फूल हैं वो हटा देंगे। फिर ये पूजा के जो बर्तन हैं उनको मांजने के बाद में हम दोबारा से शाम के लिए पूजा करेंगे। यहाँ पे दीप वगैरह जलाएंगे, भोग लगाएंगे। और फिर हमने बनाया फलार। फलार में बनाई थी हमने अरबी की सब्ज़ी और कूटू के पराठे और आलू की सब्ज़ी और खीरे का रायता। अब हम भोग लगा देंगे। तो हमने कान्हा जी की प्लेट अलग लगा ली है, उनके लिए मतलब दूसरी प्लेट है उसमें भोग लगाते हैं। तो हम भोग लगाने के बाद में फिर हम सब लोग अपना मतलब ये खा लेंगे, फलार कर लेंगे। और उसके बाद में हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए सुला दिया। थोड़ा ठंडा मौसम था तो हमने इनके वस्त्र नहीं चेंज करे। और यहाँ पर देखिए यहाँ लाइट बंद कर देंगे। यहाँ पर हम अब सब लोग सोने जा रहे हैं। और देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ्रेंड्स। बिल्कुल बारिश रुकी ही नहीं, पूरी रात बारिश हुई है, पूरे दिन में बारिश हुई है। और यहाँ पर हमारे कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं अच्छे से। और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ये ब्लॉग आपके लिए कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।